हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं जेमिनी राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो भी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। एंड इस रीडिंग में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी एंड सबसे लास्ट में आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं जेमिनी राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। जेमिनी राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। लेट्स सी, देखते हैं जेमिनी राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, सो गाइस होपफुली आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बताऊंगी, देन आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊंगी, बट मेरा फोकस आपके पार्टनर की एनर्जीज पर ज़्यादा रहेगा बिकॉज आप अपनी एनर्जीज और अपनी फीलिंग्स खुद भी जानते हो एंड आप भी यहाँ अपने पार्टनर की एनर्जीज ज़्यादा जानना चाहते हो। सो आपकी साइड से स्टार्ट करते हैं, आप अभी कैसा फील कर रहे हो। गाइस, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ आपकी साइड पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है आप इस वक्त अपनी साइड से बहुत थोड़ी सी एनर्जी अपनी किसी डायरेक्शन में देते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, एक खास डायरेक्शन है जिसमें आप अपनी साइड से अपनी एनर्जी दे रहे हो, बट आप बहुत ही थोड़ी सी एनर्जी अपनी साइड से देते हुए दिख रहे हो। एंड आई फील लाइक आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हो, आप खुद भी नहीं जानते कि आप इतना थोड़ा सा अमाउंट अपनी एनर्जी का क्यों दे रहे हो। आप भी इस तरह हो कि आप इस तरह हो कि मैं नहीं जानता कि मैं अपनी इतनी सी एनर्जी यहाँ क्यों दे रहा हूँ। आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं जिस तरह पहले इस सिचुएशन को लेकर फील करता था, अब मैं उस तरह फील नहीं करता हूँ। आप ऐसा फील कर रहे हो कि मुझे नहीं पता बट अब मैं इस सिचुएशन को उतना ज़्यादा फील नहीं करता, या अब मैं इस कनेक्शन के लिए उतनी ज़्यादा फीलिंग्स नहीं रखता हूँ जितनी कि मैं पहले रखता था। आप ऐसा फील कर रहे हो एंड आप इस चीज़ को सोचते हुए आप यहाँ पर अपनी साइड से बहुत ही कम एनर्जी देते हुए दिख रहे हो। ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है एंड कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट मुझे यहाँ जो रीज़न दिख रहा है आपकी साइड से, ये जो आप अपनी बहुत ही थोड़ी सी एनर्जी अब यहाँ दे रहे हो, उसका रीज़न मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ इस सिचुएशन में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसको आप भुला नहीं पा रहे हो, जिसको आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। यहाँ पर किसी किस्म का कोई या तो झगड़ा हुआ है आपका इस पर्सन के साथ, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, आप दोनों के बीच में बहस हो रही थी, कुछ बहस हुई थी, कुछ झगड़ा था, या ये इस तरह हो सकता है कि आप दोनों सेम पेज पर नहीं आ रहे थे। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन तो रही है जहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्ग्यूमेंट, इस तरह की सिचुएशन तो रही है, बट इन सारी चीज़ों में से कोई एक ऐसी मेजर चीज़ रही है जिसको आप नहीं भूल पा रहे हो एंड जिस पर आपने बहुत ज़्यादा हैंग ऑन किया हुआ है। आप उसको लेकर इस तरह हो कि आप उसको अपनी साइड से ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, आपने उस पर हैंग ऑन कर लिया है। वो कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, कोई आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, बट ये कुछ इसी तरह की एनर्जी है, कोई एक ऐसी मेजर चीज़ है जिस पर आपने हैंग ऑन कर लिया है। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ये सब फील नहीं कर पा रहे हो। आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी आर्ग्यूमेंट, जो भी हुआ, उसमें से किसी एक मेजर चीज़ पर आपने हैंग ऑन किया हुआ है एंड आप उसको फील नहीं कर रहे हो। आप इस तरह हो कि मुझे नहीं पता कि मैं अब इस सिचुएशन में पहले जैसी फीलिंग्स क्यों नहीं रखता हूँ, या मैं अब इस सिचुएशन में पहली जैसी एफर्ट्स क्यों नहीं दे रहा हूँ, मैं नहीं जानता। आप जस्ट ऐसा कह रहे हो कि मुझे नहीं पता बट मैं अब इस सिचुएशन के लिए
लिए वैसा फील ही नहीं करता। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप इस कनेक्शन के लिए या इस सिचुएशन के लिए वैसा फील नहीं करते हो जैसा कि आप पहले फील करते थे। बट उसका रीज़न यहाँ ये दिख रहा है कि आपने किसी एक चीज़ पर हैंग ऑन किया हुआ है। वो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिस पर आपने हैंग ऑन किया हुआ है, जिसकी वजह से आप अपनी साइड से ज़्यादा एनर्जी इस कनेक्शन को नहीं दे पा रहे हो। यहाँ जिस चीज़ पर आपने हैंग ऑन किया हुआ है वही चीज़ जो है वो बेसिकली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी बन रही है जो एनर्जी यहाँ इस सिचुएशन में आपको अपनी साइड से एफर्ट्स देने से ब्लॉक कर रही है। बिकॉज कि यहाँ आप इस कनेक्शन को अब जो है वो बहुत ही कम एनर्जी अपनी साइड से देते हुए दिख रहे हो। उसका रीज़न यही है कि कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको ब्लॉक कर रही है इस डायरेक्शन में अपनी साइड से ज़्यादा एनर्जी देने से। आप अपनी ज़्यादा एनर्जी नहीं दे पा रहे हो बिकॉज कोई एनर्जी यहाँ पर आपको ब्लॉक कर रही है इस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी देने से। एंड वो जो एनर्जी आपको ब्लॉक कर रही है वो एनर्जी बेसिकली किसी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है जिस पर आपने हैंग ऑन किया हुआ है, या किसी आर्ग्यूमेंट की एनर्जी है। या तो आपका आपके पार्टनर के साथ जो आर्ग्यूमेंट हुआ था या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिस पर आपने हैंग ऑन किया हुआ है, ये उसकी एनर्जी है जो यहाँ आपको इस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी देने से ब्लॉक कर रही है। एंड आप इस चीज़ को बेसिकली समझ नहीं पा रहे हो। एंड अगर ये जो एनर्जी आपको ब्लॉक करे है, अगर ये एनर्जी यहाँ से ख़त्म कर देते हो आप, अगर आप उस चीज़ पर से बेसिकली हैंग ऑन करना बंद कर देते हो, सो मे बी आप यहाँ पर अपनी साइड से अपनी एनर्जी ज़्यादा दे पाओ। या बेसिकली अगर ये ब्लॉकिंग वाली जो एनर्जी है अगर आप इसको ख़त्म कर दोगे तो आप जो इस सिचुएशन के लिए ट्रूली फील करते हो आप वो फील कर पाओगे। अभी ये जो ब्लॉकिंग वाली एनर्जी है, ये जो बेसिकली ब्लॉकेज की एनर्जी है, ये आपको ट्रूली फील नहीं करने दे रही है। इस सिचुएशन को लेकर जो फीलिंग्स आप रखते हो, जो आप ट्रूली फील करते हो, ये ब्लॉकेज वाली एनर्जी आपको वो सब फील नहीं करने दे रही है। सो अगर आप इस ब्लॉकेज वाली एनर्जी को ख़त्म करते हो तो आप ट्रूली फील कर पाओगे कि आप इस सिचुएशन को लेकर क्या फीलिंग्स रखते हो या आप इस कनेक्शन को लेकर क्या फील करते हो, वो सब आप ट्रूली फील कर पाओगे जब ये ब्लॉकेज वाली एनर्जी यहाँ से ख़त्म होगी। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप इस सिचुएशन को लेकर ट्रूली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देना चाहते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप इस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं रखते हो। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप इस सिचुएशन को लेकर वैसे तो बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हो बट ये ब्लॉकेज वाली एनर्जी आपके इमोशंस को कम कर रही है। दोनों तरह की सिचुएशन हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हो बट ये ब्लॉकेज वाली एनर्जी आपको ब्लॉक कर रही है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप इस सिचुएशन को लेकर ज़्यादा फीलिंग्स रखते ही नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। बट ये जब भी आप क्लियरली समझ सकते हो जब ये ब्लॉकेज की जो एनर्जी है ये यहाँ से ख़त्म होगी। जब ये एनर्जी यहाँ से ख़त्म होगी तब आप क्लियरली समझ पाओगे कि आप इस कनेक्शन को लेकर कैसा फील करते हो। अभी आप नहीं समझ पा रहे हो। सो अब आपके पार्टनर की साइड पर देख लेते हैं वो अभी कैसा फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर की साइड पर यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ये बिल्कुल ही कह सकते हैं कि चेंज एनर्जी है आपकी एनर्जी से। सो या तो ये इस तरह हो सकता है कि इस पर्सन ने यहाँ जो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था आपके साथ, इस पर्सन ने उस कॉन्फ्लिक्ट को पास कर लिया है, ये उससे आगे बढ़ गए हैं, इन्होंने वहाँ से खुद को हील कर लिया है, कम्प्लीटली हील कर लिया है। बिकॉज ये यहाँ बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ में है। इनकी साइड पर हैप्पीनेस दिख रही है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ में है। सो पॉसिबली इन्होंने उस सिचुएशन से या जो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था आप दोनों के बीच उससे इन्होंने खुद को कम्प्लीटली हील कर लिया है। ये एक कांस्टेंट हीलिंग की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। एंड हैप्पीनेस इनकी साइड पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ में, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ में इस वक्त मुझे दिख रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे इनकी ये सारी ही एनर्जी आपकी तरफ जो है वो बढ़ते हुए दिख रही है, आपकी डायरेक्शन में जाते हुए दिख रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब ये पर्सन अपनी ये सारी एनर्जीज, ये सारी हैप्पीनेस, ये सारा जो कॉन्फिडेंस है ये लेकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप इस तरह हो कि आप अपनी साइड से इस तरह हो कि हाँ ठीक है, आप अपनी साइड से बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट इनको रिटर्न में दे रहे हो। एंड आप इस तरह हो कि मैं वो सब नहीं भूल सकता जो कुछ भी इस पर्सन ने किया था। आई डोंट नो कि इस पर्सन ने क्या किया था क्या नहीं किया था, बट आप एटलीस्ट इस वक्त इस तरह हो कि मैं वो सब भूल नहीं सकता हूँ जो हुआ था बीच में। सो आप इस तरह हो कि आप इनको रिटर्न में अपनी साइड से बहुत ही थोड़ी सी एफर्ट से, बहुत ही थोड़ी सी एनर्जी देते हुए दिख रहे हो।
आई डोंट नो यहाँ गलती किसकी है, आपकी गलती है या इनकी गलती है, किसने यहाँ पर गलत किया है, बट ये इस तरह दिख रहे हैं कि ये उस सब से बाहर आ चुके हैं। इन्होंने उस सब चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को लेट गो कर दिया है, बट आप मुझे इस तरह नहीं दिख रहे हो। आप मुझे अभी भी कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों में कह सकते हैं कि स्टैग्नेशन की एनर्जीज़ में जाते हुए दिख रहे हो। सो अब आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज़ देख लेते हैं। गाइज, ये जो एनर्जीज आपके कनेक्शन के लिए हैं, ये बेसिकली इस तरह की एनर्जी है कि पॉसिबली ये आपकी इस पर्सन के साथ फ्रेंडशिप हो सकती है। एटलीस्ट इस वक्त ये मुझे एक फ्रेंडशिप की तरह ही दिख रहा है। ये कोई फ्रेंडशिप ही हो सकती है। ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि आप इस वक्त मुझे एक स्ट्रेट पॉइंट पर दिख रहे हो। आप एक ऐसे पॉइंट पर हो जहां आप ना इस कनेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो, ना आप इस कनेक्शन से बाहर आ रहे हो। आप जस्ट एक पॉइंट पर रुके हुए दिख रहे हो। सो ये फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी इस पर्सन के साथ। एंड ऐसा हो सकता है कि जब आप, जो भी कुछ आप दोनों के बीच हुआ था, जब आप उस चीज़ को लेट गो कर दो, तब आप ये क्लियरली समझ पाओगे कि आपको आखिर आगे किस साइड जाना है। अभी आप नहीं समझ पा रहे हो, अभी आप एक ही पॉइंट पर रुके हुए दिख रहे हो, बिकॉज आप किसी चीज़ पर हैंग ऑन किए हुए हो। जब आप उस चीज़ को लेट गो कर दोगे, तब आप ये समझ पाओगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, रियली आप कहाँ जाना चाहते हो इस कनेक्शन को लेकर। वो आप तभी समझ पाओगे जब आप बेसिकली उस एनर्जी को लेट गो कर दोगे जिस पर आपने हैंग ऑन किया हुआ है। सो अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Let's see what the universe has for Geminis. What the universe has for Geminis. And guys, एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज मैं आपके लिए बता रही हूँ आपके पार्टनर की हूँ, एंड जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हूँ। सो ये आप बेटर समझते हो कौन सी एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही हैं। जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो आप जस्ट उन्हीं को लीजिए। ओके, सो गाइज, यहाँ देखो यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज दिख रही हैं। होपफुली आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज है, ये बेसिकली इस तरह की एनर्जी है कि आप इस वक्त इस सिचुएशन में बेसिकली जिस तरह से बिहेव कर रहे हो, ये इस तरह है कि एक पैटर्न की तरह से है। लाइक आप हमेशा ही इस तरह करते हो। कहीं ना कहीं ये आपकी किसी वर्क सिचुएशन के पैटर्न को शो करता है। लाइक पॉसिबली इस वक्त आप जिस भी वर्क सिचुएशन में हो वहाँ आपके पैटर्न से रिलेटेड कुछ ऐसा है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। बट आई फील लाइक मुझे ये इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि पॉसिबली पहले जिस तरह आप जिन वेज़ में आप काम करते थे या जिन वेज़ में आप किसी सिचुएशन को लेकर आगे चलते थे कि इस सिचुएशन को इस तरह से बढ़ना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, आप अभी भी उसी तरह से कर रहे हो। लाइक आप ओल्ड वेज़ पर एक तरह से कह सकते हैं कि हैंग ऑन किए हुए हो कि इस तरह से इस चीज़ को आगे बढ़ना है या इस सिचुएशन को इस तरह से आगे जाना है, इस वे में आगे जाना है, इस तरह से होना चाहिए। एंड अगर वो उस तरह से नहीं हो रहा है तो आप उससे खुद को दूर कर रहे हो। ये चीज़ कहीं ना कहीं इस वक्त आपको अफेक्ट कर रही है, बिकॉज ये एक पैटर्न की तरह से बन चुका है आपके लिए। आप कह रहे हो कि इसको इसी तरह से होना चाहिए, इसी वे में होना चाहिए। आपने बेसिकली जो पुराना आपका तरीका है, आपका जो ओल्ड आपका जो पैटर्न है, आपने उस पर हैंग ऑन किया हुआ है। आप नई चीज़ों को नए तरीक़ों से नहीं कर रहे हो। जो भी न्यू सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है, आप उसको लेकर इसी तरह से बिहेव कर रहे हो कि इस तरह से इस सिचुएशन को होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। जो आपका एक ओल्ड पैटर्न बना हुआ है, आप हर नई सिचुएशन को उसी पैटर्न पर लेकर जाना चाह रहे हो। एंड जब वो नहीं जा रही है तो कहीं ना कहीं आप उसको लेकर इस तरह हो कि आप उससे खुद को दूर कर रहे हो या आप उससे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो रहे हो। यही बेसिकली यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एनर्जीज दिखी है कि आप बेसिकली आप कोशिश करो कि आप जिस तरह से एक पैटर्न पर जो है वो डिपेंड कर चुके हो कि हर चीज़ को इसी वे में होना चाहिए, इसी तरह से होना चाहिए, आप उस पैटर्न से खुद को दूर करने की कोशिश करो। यहाँ देखो आपकी लव लाइफ के लिए जो गाइडेंस आपको दी जा रही है वो है इंट्यूशन। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। सो आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त पॉसिबली आपके मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप ढूंढना चाह रहे हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन के थ्रू ऑलरेडी उन सारे सवालों के जवाब जानते हो। आपको जस्ट ये समझना है, जस्ट आपको इस वक्त अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है।
बिकॉज आपसे कहा जा रहा है कि आप ऑलरेडी वो सारे जवाब जानते हो जो जिनके सवाल आपके मन में इस वक्त चल रहे हैं, जो जवाब आप ढूंढना चाह रहे हो वो जवाब आप अपनी इंट्यूशन के थ्रू ऑलरेडी जानते हो। सो अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी जेमिनी राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। ओके सो गाइस, हम वन बाय वन सारे मैसेजेस देख लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट मैसेज है, आई फील बैडली फॉर द वे दैट आई ट्रीटेड यू, यू डिड नॉट डिजर्व दैट। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं, लाइक ये मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं, लाइक बेसिकली उन लोगों के लिए मैसेज है जिनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है। सो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि वो बहुत बुरा फील कर रहे हैं जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया। वो कहना चाह रहे हैं कि आप उस तरह से ट्रीट करना डिज़र्व नहीं करते थे, आप इतना बुरे तरीके से बिहेव करना डिज़र्व नहीं करते थे। लाइक जिस तरह से इस पर्सन ने आपके साथ बिहेव किया है, आप उस तरह से बिहेव करना डिज़र्व नहीं करते थे। सो अब इस पर्सन को इसकी गलती का एहसास है एंड ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि बहुत बुरा फील कर रहे हैं। इनको अब एहसास हो रहा है, इनको अब फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको गलत तरीके से ट्रीट किया है। सो बेसिकली इनको इसी चीज़ का, यहाँ पर कह सकते हैं कि इसी चीज़ को लेकर इनको कहीं ना कहीं रिग्रेट है एंड ये इसको लेकर बहुत बुरा फील कर रहे हैं। यहाँ पर सेकंड मैसेज है, यू आर माई फ्यूचर वाइफ और हस्बैंड। सो ये पर्सन आपको अपनी फ्यूचर वाइफ या हस्बैंड की तरह से देखते हैं। यहाँ पर थर्ड एंड लास्ट मैसेज है, हाउ कुड यू स्टिल लव मी आफ्टर ऑल आई हैव डन। ओके सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है उस सब के बाद भी आप कैसे इनसे प्यार कर सकते हो, उस सब के बाद भी आप कैसे इनके लिए इमोशंस रखते हो, आप कैसे इनके लिए लव कैरी करते हो। ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि मैंने आपके साथ इतना कुछ गलत किया या जो कुछ भी मैंने आपके साथ किया उसके बाद भी आप मेरे लिए इमोशंस रखते हो, मेरे लिए लव रखते हो। ये आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।